सी यार, फर्स्ट यूनिट है ना। उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है ना जो मैंने पहले पैम्फलेट दिया था। उसमें सेकेंड यूनिट में जैसे ये जो कम्युनिकेशन और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन सेकेंड यूनिट में है। अब यहाँ पे ना व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, पहला क्वेश्चन। अब इंट्रोडक्शन। कम्युनिकेशन इज a skill that impacts one's personal and professional life in various ways, such as image building and impression management, self-development, building of interpersonal relationships, workplace interactions, adapting challenges posed by a diverse workforce, and multicultural business environment। तो पहले तो पर्सनल लाइफ को भी अफेक्ट करती है, प्रोफेशनल यानी जहाँ बिजनेस करे कोई, प्रोफेशन के अंदर एंगेज हो या फिर कोई जॉब करता हो, सबको कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। जिस तरह से इंसान बात करता है वैसे उसकी इमेज बनती है। दूसरी बात, सामने वाले पे तुम्हारा इंप्रेशन बनता है। खुद का डेवलपमेंट करने के लिए कम्युनिकेशन चाहिए। इंटरपर्सनल यानी दो इंसान के बीच में रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए, सुपीरियर सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए, दो कलीग्स यानी दो साथ में काम करने वाले लोगों के बीच में रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए भी कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस है, क्योंकि वर्कफोर्स जो बिजनेस के अंदर आता है ना, वो हर कोई इंसान एक कल्चर से नहीं आता, अलग अलग कल्चर से आते, अलग अलग बैकग्राउंड से आते। इन सब लोगों के साथ में जब डील करना हो तो कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। Communication has undergone many changes over time. It has evolved यानी डेवलप होना, from the days when business correspondence in the written form was given prime importance। पहले क्या था, जब तक लिखी हुई बात नहीं होती थी तब तक कोई मानता ही नहीं था। यानी कम्युनिकेशन का मतलब रिटन कम्युनिकेशन माना जाता था। The use of internet has further revolutionized communication practices. Social media platforms such as YouTube and networking platforms like Facebook, Twitter, and WhatsApp are now being used for a variety of purposes with the aim of communicating for business promotion। हम पर्सनल इंटरेक्शन की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ प्रोफेशनल इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। यानी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए भी व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक का यूज किया जाता है। अब कैसे कैसे यूज किया जाता है, तो जॉब सर्च और रिक्रूटमेंट के लिए, जॉब के सर्च के लिए और इवन रिक्रूटमेंट, आपको मैसेजेस आएंगे किस बात के लिए, कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट चल रहा है, यहाँ पे जॉब खाली है, उसके बारे में। बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर बिजनेस रिलेशनशिप्स, किसी चीज के बारे में इंफॉर्म करना अपने कलीग्स को या अपने सबऑर्डिनेट को। फिर मैक्सिमम आउटरीच, जहां तक हो सके उतना दूर तक हम मैसेजेस को पहुंचा सकते हैं। एनहांसिंग, आउटरीच का मतलब पहुंचाना मैसेज को। एनहांसिंग बिजनेस इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, यानी जो भी इमेज बिल्डिंग प्रोसेस है ना, उसको बढ़ावा देना। देन एनहांस, इमेज बिल्डिंग का मतलब आप जानते ही हो गया, ऑर्गेनाइजेशन की इमेज। आप ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी न्यूज को मार्केट में स्प्रेड आउट करते हो। एनहांस एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड परसुएसिव मार्केटिंग। अब एम्प्लॉय एंगेजमेंट का मतलब क्या, एम्प्लॉय बिजनेस के अंदर ज्यादा और यानी घुल मिल जाएंगे जब आप उनके साथ में कम्युनिकेशन प्रॉपरली करोगे। एंड परसुएसिव मार्केटिंग का मतलब क्या, सामने वाले को कन्विंस करना कि भाई ये प्रोडक्ट आपके लिए बनी है और आपको ये खरीदनी चाहिए। भले चाहे वो प्रोडक्ट बनी हो या ना बनी हो, लेकिन सामने वाले को परसुएट यानी फॉलो कराना कि ये प्रोडक्ट आपके लिए बनी। नाउ द नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सिंस कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस एंड डायनामिक प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है, क्योंकि ये कभी ऐसा नहीं है कि एक दिन चला 2 दिन बंद हो गया, ऐसा नहीं है। देन डायनामिक प्रोसेस यानी चेंज होता रहता है, डायनामिक का मतलब। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट टू एंश्योर इट्स एफिकेसी। एफिकेसी यानी मतलब इफेक्टिवनेस। एफिकेसी का मतलब होता है इफेक्टिवनेस। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन 6 stages। द फर्स्ट 3 stages ऑफ ट्रांसमिटिंग इंक्लूड्स, पहले पहले 3 stages में ट्रांसमिटिंग है खाली, इसका मतलब मैसेज को भेजना। उसमें आता है आइडिएटिंग, एनकोडिंग, ट्रांसमिटिंग। दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंडर। ये चीज जरूरी है। देखो, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सेंडर की तरफ से ये किया जाता है।
इसीलिए इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया। द अदर थ्री फंक्शंस में रिसीविंग आता है, उसके बाद में डिकोडिंग आता है, एंड फाइनली रिस्पॉन्डिंग आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द रिसीवर। अब सबसे पहला देखो, ये आपको एक डायग्राम बताया गया है। इसमें एक साइड पे रिसीवर है, एक साइड पे सेंडर है। यानी लेफ्ट साइड के ऊपर आपको सेंडर दिखे और राइट साइड के ऊपर रिसीवर। फॉलोइंग आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। सबसे पहले आता है आइडिएटिंग। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिगिंस विद द सेंडर हु इनिशिएट्स कम्युनिकेशन विद एन ऑब्जेक्टिव। यानी पहले मकसद के बिना कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक गोल ना हो तब तक कम्युनिकेशन नहीं। कोई ना कोई गोल होता है, जैसे मार्केटिंग करना गोल हो सकता है, एम्प्लॉय को इन्फॉर्म करना गोल हो सकता है, किसी को रिक्रूट करना गोल हो सकता है। तो कोई भी पर्पस के बिना कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो पहले सेंडर ऑब्जेक्टिव या तो गोल कोई अकम्प्लिश करना चाहता है, द सेंडर प्लान्स, वो प्लानिंग करेगा हाउ टू एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट यानी इम्प्लीमेंट करना आइडिया को, अमल में मूकू, एंड अचीव द गोल। Therefore, the sender should do an audience analysis. सेंडर को क्या करना चाहिए? ऑडियंस एनालिसिस, मतलब सामने जो बैठे हैं ना, उन सबको देखना चाहिए और उनको समझना चाहिए कि अगर मैं मैसेज भेजना चाहता हूँ तो मेरा ऑडियंस कैसा है। टू अंडरस्टैंड हिज रिसीवर एंड मेक एफर्ट्स टू मिनिमाइज द प्रोबेबल बैरियर्स। बैरियर्स यानी स्टॉपेज, रुकावट जो आती है वो कम्युनिकेशन के अंदर। पहले अपने लोगों को समझ ले, समझने के बाद में हम जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे कम्युनिकेशन के अंदर उन सबको दूर करने की ट्राई करें। दैट में हैम्पर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। द सेंडर शुड हैव also have an alternate plan in case any barrier arises in the middle of the communication process. अगर समझो कि मैं कुछ समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आता, तो मेरे पास बैकअप प्लान या तो प्लान बी होना चाहिए कि वो प्लान छोड़ के मैं दूसरे प्लान की तरफ जाऊं। क्योंकि अगर सामने वाले कम्युनिकेशन को समझ नहीं पाएंगे तो कम्युनिकेशन का पर्पस सर्व नहीं होगा। इसलिए द नेक्स्ट वन इज द एनकोडिंग, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एन एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट यानी इनविजिबल, जो दिखे ना वैसे आइडिया को हम एक एप्रोप्रिएट कोड में, जो दिमाग में है उसको कोई शब्दों में ढालना, उसको अपने एनकोडिंग बोलेंगे। आइदर वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब विद वर्ड्स, और नॉन वर्बल यानी सिर्फ साइन लैंग्वेज से, जेस्चर्स यानी हाव भाव ही करें, is termed as encoding. The sender should adopt a you attitude. You attitude का मतलब क्या? सेंडर इंपोर्टेंट नहीं है, रिसीवर इंपोर्टेंट है। ये पॉलिसी मैंने आपके लिए बनाई है गलत, ये पॉलिसी सिर्फ आपके लिए बनी है। मैं वर्ड नहीं आना चाहिए, यानी आई मी एंड माई सेल्फ वर्ड नहीं आना चाहिए। जितना हो सके सामने वाले को इंपॉर्टेंस दो। इट इंक्लूड्स कोड्स लाइक वर्ड्स, पिक्चर्स, जेस्चर्स एक्सेट्रा। जेस्चर्स એટલે expression forming the content of the message. Encoding shows the sender's objective. Sender क्या चाहता है ये encoding से पता चलता है। That is, the sender may want to inform. कई बार सेंडर क्या करना चाहता है? सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता है। कई बार वो परसुएट कराना चाहता है, मतलब किसी को फॉलो करवाना चाहता है। और कई बार अपना इन्फ्लुएंस, अपनी छाप रिसीवर के ऊपर छोड़ जाना चाहता है, ऐसा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कितना इंप्रेसिव है वो मैं किसी को समझाना चाहता हूँ। देन कम्स ट्रांसमिटिंग। ट्रांसमिटिंग का मतलब होता है कन्वेइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। एज कम्युनिकेशन इज टास्क ओरिएंटेड एंड टाइम बाउंड, द सेंडर शुड चूज एन एप्रोप्रिएट चैनल एंड मीडियम अकॉर्डिंगली एंड ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन। तो ट्रांसमिटिंग का मतलब क्या होता है कि हम कन्वे करें इंफॉर्मेशन को। कन्वे करना मतलब भेजना इंफॉर्मेशन को सेंडर से रिसीवर तक। कम्युनिकेशन टास्क ओरिएंटेड, यानी जो काम आपको करवाना है वो काम सेंटर में रख के कम्युनिकेशन किया जाता है। एंड टाइम बाउंड, कम्युनिकेशन में टाइम लिमिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अगर कई बार ऐसा होता है कि मैसेज अगर जल्दी पहुंचाना हो तो लेटर का सहारा नहीं लिया जाता, फोन का सहारा लिया जाता है, बिकॉज इट इज टाइम बाउंड। द सेंडर शुड choose an appropriate channel and medium accordingly and transmit the message information। इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए चैनल की जरूरत पड़ती है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैनल? चैनल यानी किस तरह से अपने मैसेज को भेजेंगे। विजुअल या
अकेला ऑडियो या ऑडियो विजुअल दोनों। नाउ रिसीविंग, ऑन रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, अब ये कौन सा पार्ट शुरू हुआ? रिसीवर का पार्ट शुरू हुआ। ऑन रिसीविंग द इंफॉर्मेशन विच इज नाउ अ मैसेज, द रिसीवर कॉम्प्रीहेंड्स द इंफॉर्मेशन। कॉम्प्रीहेंड्स मतलब डिटेल में समझना, इंफॉर्मेशन को समझा जाता है। कंसिडरिंग इन द माइंड द कंटेक्स्ट ऑफ द मैसेज। कंटेक्स्ट का मतलब क्या? कंटेक्स्ट का मतलब किस लिए मैसेज को भेजा जाता है, उसको कंटेक्स्ट बोला जाता है। पर्पस ऑफ द मैसेज, फिर आता है उसको डिकोड करना, एग्जैक्ट अपोजिट, ये एमसीक्यू में आता है। व्हाट इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ एनकोडिंग? तो डिकोडिंग आएगा। द रिसीवर ट्रांसफॉर्म द मैसेज इनटू अ मीनिंगफुल आइडिया एंड मेक्स एफर्ट टू अंडरस्टैंड द मैसेज एज इंटेंडेड बाय द सेंडर। इंटेंडेड का मतलब जैसा उसने चाहा ने वैसा, एज एज डिजायर्ड बाय, उसको मतलब ये होता है एज डिजायर्ड बाय, एज वांटेड बाय द सेंडर। तो यहाँ पे हम डिकोडिंग का मतलब क्या समझेंगे? मैं तुमसे सुन रहा हूँ कोई चीज को, तो फिर मैं उसको अपने माइंड में अपनी लैंग्वेज में ट्रांसमिट करूंगा। तो ये हो गया डिकोडिंग, यानी उसको समझने का प्रोसेस डिकोडिंग से स्टार्ट होता है। अब उसके बाद में आता है लास्ट में रिस्पॉन्डिंग, व्हेन द रिसीवर रिसीव्स द इंफॉर्मेशन। तो कम्युनिकेशन इज टर्म्ड एज वन वे कम्युनिकेशन, यानी मैंने सिर्फ आपको बताया, आपसे रिएक्शन अभी तक नहीं आया, तो ये वन वे हो गया। जबकि टू वे का मतलब सामने वाले का रिएक्शन भी अपने रिकॉर्ड करे। नाउ द रिसीवर प्लान्स वेज टू रिस्पॉन्ड, यानी रिस्पॉन्स कैसे देना है उसका प्लानिंग करेगा। द रिस्पॉन्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक और फॉरवर्डिंग ऑफ द मैसेज। फीडबैक का मतलब क्या? मैं उसको रिप्लाई दूं, या फिर मैसेज को जिसको पहुंचाना है उसको आगे फॉरवर्ड करूं। तो में से कोई भी एक चीज हो सकती है। देर आर टू पॉसिबिलिटीज, द रिसीवर में टेक एन एक्शन और मे चूज नॉट टू रिस्पॉन्ड। दोनों चीजें हो सकती है। अब आपको बताओ इसमें पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या? कि जिस तरह से सेंडर ने सोचा था उस तरह का आंसर उसको मिल जाए, वो पॉजिटिव फीडबैक है। यानी मैं अगर आपसे ये कोई चीज मनवाना चाहता हूँ और मैं सुनना चाहता हूँ कि आपकी तरफ से वो काम करने के लिए मेरे लिए हाँ होनी चाहिए, तो अगर आप हाँ में जवाब देते हो तो ये पॉजिटिव फीडबैक है। लेकिन अगर आप उसी चीज को नेगेटिव फीडबैक के अंदर देखना चाहते हो, तो सामने वाला रिस्पॉन्ड करेगा अपोजिट वे के ऊपर, जिस तरह से तुमने सोचा उसके अपोजिट तरीके से सामने वाला रिस्पॉन्ड करे, वो नेगेटिव। और अगर न्यूट्रल का मतलब क्या? जवाब को डिले करे या तो टाल दे। दो नो रिस्पॉन्स टू द sender's message makes the process of communication incomplete. In it signifies that one way communication, यानी अगर कई बार सामने से जवाब नहीं मिलता तो इसका मतलब ओनली इट इज वन वे कम्युनिकेशन, यानी उसमें तब तक कम्युनिकेशन खत्म नहीं होगा जब तक सामने से कोई भी पॉजिटिव या तो नेगेटिव आंसर नहीं मिलता। We have already discussed that feedback makes communication a two-way process. When the receiver gives feedback, a role reversal takes place. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब अब जब रिसीवर फीडबैक भेजेगा तो वो सेंडर बन जाएगा। रोल रिवर्सल का मतलब उसका रोल अब सेंडर का हो जाएगा और सेंडर का रोल अब रिसीवर का हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ से फीडबैक भेज रहा हूँ, इसका मतलब मैं यहाँ से रिप्लाई दे रहा हूँ, तो मैं सेंडर हो गया। अब रिप्लाई जिसको मिलेगा वो रिसीवर, यानी जो सेंडर पहले था वो अब क्या हो जाएगा? रिसीवर। That is, the receiver is now the new sender. Herein another process of communication starts. इसका मतलब ये हुआ कि कम्युनिकेशन को हम साइक्लिकल प्रोसेस मानते हैं, यानी सेंडर ने रिसीवर को कोई मैसेज भेजा, वहां पे कम्युनिकेशन का प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता, लेकिन सेंडर से वापस, अरे रिसीवर से वापस सेंडर की तरफ जो मैसेज जाता है, दैट इज साइक्लिकल कम्युनिकेशन। नाउ नेचर ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये क्वेश्चन पैम्फलेट में नहीं है पुराने वाला, ये जो है ना वो, यानी ये क्वेश्चन से नया शुरू हो रहा है। देखो, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस और फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन कैन बी इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल, एक्स्ट्रापर्सनल, मास कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज नॉट ऑलवेज लीनियर और इंटरपर्सनल। अब पहले इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, एक्स्ट्रापर्सनल और मास कम्युनिकेशन के मीनिंग समझो। इंट्रापर्सनल का मतलब क्या?
इंटर का मतलब तो समझ में आता है, दो लोगों के बीच में, अलग अलग लोगों के बीच में बात होना। इंट्रा पर्सनल का मतलब कोई इंसान अपने आप से बात करे, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। फिर एक्स्ट्रा पर्सनल यानी इंसान से नहीं, कोई नेचुरल एलिमेंट से बात करना कि जो जिंदा है, जैसे जानवरों से बात करे, बराबर। एंड फाइनली मास कम्युनिकेशन, एक साथ में बहुत सारे लोगों के साथ में बात करना। अब कम्युनिकेशन ऑलवेज लीनियर यानी एक लाइन में जाता है ऐसा जरूरी नहीं है, और सब हर बार ऐसा भी जरूरी नहीं है कि दो इंसान, तीन इंसान या तो बहुत सारे लोग एक दूसरे से बात करें। तो communication is a transaction, an exchange of information. Any one simple definition in any one process of communication cannot define the process of communication. ट्रांजेक्शन का मतलब क्या, दोनों तरफ से होता है इसलिए ट्रांजेक्शन। अकेला एक इंसान कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, इसीलिए उसको ट्रांजेक्शन बोला जाता है, बिकॉज इट रिक्वायर्स टू पर्सन्स। तो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को डिफाइन करने के लिए कोई डेफिनेट डेफिनेशन नहीं है। कम्युनिकेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी लेवल प्रोसेस। मल्टी डायमेंशनल, बहुपरिमाणीय, यानी एक से ज्यादा जिसके पहलू है ना, एक से ज्यादा जिसके फेजेस हो उसको बोला जाता है। एंड मल्टी लेवल, मल्टी लेयर बोलो या मल्टी लेवल, एक लेवल पे नहीं, अलग अलग लेवल पे किया जाता है। इट इज मच मोर देन एन एक्सचेंज बिटवीन अ सेंडर एंड रिसीवर। सिर्फ सेंडर और रिसीवर के बीच का एक्सचेंज नहीं है, उससे ज्यादा। देखो बताया गया है, द टाइम व्हेन द सेंडर ट्रांसमिट द मैसेज to the receiver, that is during interpersonal communication, the same sender also communicates at the intrapersonal level, which means that auto communication takes place and the impact of communication is on the receiver as well as on the sender. अब सामने वाला जब तुमसे बात कर रहा है ना, तो जवाब क्या देना चाहिए ना, वो अपने आप के साथ में तुम बात करते हो, बराबर। वो इंट्रा पर्सनल हो गया। मैं बात कर रहा हूँ सामने वाले के साथ में, यानी इंटरपर्सनल हुआ। लेकिन जब मैं सामने वाले की कोई भी बात को सुनता हूँ, तो मैं अपने माइंड के अंदर उसका प्रोसेस करता हूँ, वो जाता है मेरे लिए इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। मोर ओवर, दिस इम्पैक्ट ऑन द सेंडर एंड द रिसीवर कैन बी डिजायर्ड एज वेल एज अनडिजायर्ड। अब इम्पैक्ट कई बार क्या, इसका इसका मतलब पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकती है, और अनडिजायर्ड मतलब नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकती है। कई बार किसी की बात सुन के अगर कोई इंसान खुश हो जाता है तो डिजायर्ड इफेक्ट है, लेकिन अगर गुस्से हो जाता है तो अनडिजायर्ड इफेक्ट है। तो देखो, डिजायर्ड इफेक्ट और अनडिजायर्ड इफेक्ट, इम्पैक्ट ऑन बोथ, दोनों के ऊपर इफेक्ट होना। फॉर इंस्टेंस व्हेन अ मैनेजर गिव्स अ मोटिवेशनल स्पीच, मैनेजर मोटिवेशन देना चाहता है, मतलब किसी को एनकरेज कराना चाहता है अपने सबऑर्डिनेट्स को टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, जिससे वो काम ज्यादा करे। The impact of this communication can be on the receivers, that is the subordinates, as well as on the sender itself. Subordinates and the sender both are ready to improve their performance. दोनों ही अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे, दोनों ही। यानी याद रखो, जो कम्युनिकेशन करने वाला किसी को मोटिवेट करता है, तो सबसे पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने अंदर से शुरुआत करनी पड़े, तो उसके ऊपर भी इफेक्ट होगी और सामने वाले के ऊपर भी इफेक्ट होगी, तो दोनों के ऊपर भी इम्पैक्ट होती है इसमें। जबकि अनडिजायर्ड इम्पैक्ट यानी नो इम्पैक्ट ऑन बोथ, while delivering the motivational speech the manager and the subordinates may use their own filters। फिल्टर्स यानी मुझे जो पसंद हो ने, वही बात मैं सुनूंगा और दिमाग में रखूंगा, बाकी सब चीजों को हटा दूंगा। जैसे कि द मैनेजर डिलीवर्स द स्पीच ओनली एज एन एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कई बार मैनेजर का है ना मकसद ऐसा ही होता है कि बस खाली बोल दो, सुनने वाले जब समझ जाएंगे तो ठीक है, ना समझे तो जाने दो। In other words, the manager delivers the speech only for the sake of delivering and remains unaffected। यानी उसको फर्क नहीं पड़ता मैनेजर को कि सामने वाला मेरी बात सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है, उसको खाली क्या काम दिया गया है, बोलना है तो बोल के चला जाता है। The receivers too might participate for the sake of participation and are not motivated by the speech of the manager। जो रिसीवर्स है वो भी नॉर्मली क्या खाली पार्टिसिपेट करने के लिए बैठे, उनका भी मकसद ये कभी नहीं होता कि वो कम्युनिकेशन को सीरियसली समझे। यानी वो भी क्या कि अटेंडेंस लिया जाएगा इसलिए आते, बराबर, और दिखाना है चेहरे को, इसलिए वहां पे कम्युनिकेशन के हॉल के अंदर बैठते हैं, बाकी उनका कोई मकसद नहीं होता वैसे। कहीं तो अगर फ्री में खाना हो तो खाना खाने आते। Here the sender and receiver both have used their own filters and there is no impact of the communication on the subordinate। यानी इसकी कोई इम्पैक्ट नहीं है,
ये जीरो इम्पैक्ट वाला अनडिजायरेबल जिसको बोला जाता है। नाउ कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन, ये आएगा देखो, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट थिंग इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, अपने आप से बात करना। इंटरनल यूज ऑफ थिंकिंग ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, यानी कोई सवाल पूछे तो पहले सोचना, उसको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे मेडिटेशन, रिट्रोस्पेक्शन, बोलते हैं ना अपने गिरेबान में झांक के देखो, वो यानी खुद की तरफ देखो, ये रिट्रोस्पेक्शन। सॉरी, रिट्रोस्पेक्शन का मतलब पुरानी बातों को याद करो, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब अपने गिरेबान में झांक के देखो आता है। एंड सोलिलोकी, यानी अपने आप से बात करना। इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन, इलोक्वेंट बोलते हैं, कोई इंसान बहुत बातें करता है उसको इलोक्वेंट बोलते हैं। अब सोलिलोकी का मतलब क्या, अपने आप से बातें करा करे, बराबर नहीं, तो ये सोलिलोकी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वैसे तो आपको हर कोई करता है, लेकिन है ना कुछ लोग जब भी ऐसे स्कूटर पे जाते हैं ना, तो उस वक्त है ना अपने देखते हैं कि कुछ बड़बड़ाते जाते हो, वो अपने आप से बात करते, सोली लोग। और याद रखो ये लोग ज्यादा एक्सप्रेसिव होते, और कुछ लोग एकदम डम होते। डम यानी कैसे, टोटली इंट्रोवर्ट, तो इसलिए सिर्फ अपने से बात करेंगे, यानी दोनों एंड इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अब सेकेंड है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अब अपने सामने कोई इंसान की जरूरत है, यानी कोई इंसान से एक्सचेंज करेंगे अपने इंफॉर्मेशन को। फीलिंग्स बिटवीन टू और मोर पीपल एंड पार्टीजन, फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिचुएशन, यानी मतलब क्या करें, अपने इसके अंदर किसी डिवाइस का यूज करेंगे कि जिससे कम्युनिकेट कर पाए। इसमें मीटिंग्स है, इंटरव्यूज एंड ट्रेनिंग सेशंस। फिर थर्ड में देखो एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग विद अदर स्पीसीज, में आगे बता चुका। कोई है ने पेड़ पौधों के साथ में बात करता है, पानी डालते डालते जब गार्डन में। उसके बाद में कोई है ना अपने जानवरों के साथ में बात करता है, रोबोट्स एंड मशीन्स के साथ में। वो अगर एलेक्सा से बात करो, एक्स्ट्रा पर्सनल, बाद में लिखा ही है। इंटरेक्टिंग विद पेट्स एंड यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूजिंग वॉइस असिस्टेंस इन गूगल, एलेक्सा एक्सेट्रा। फिर फोर्थ देखो ग्रुप कम्युनिकेशन, यानी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोग इकट्ठा हुए, वो सब मिलके बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, जो इंफॉर्मेशन है या तो फीलिंग्स है उसको एक्सचेंज कर रहे हैं। अमोंग अ स्मॉल गैदरिंग और अमोंग अ स्मॉल गैदरिंग और क्लस्टर, फॉर्मल और इनफॉर्मल। क्लस्टर यानी ग्रुप, छोटा ग्रुप, इसको क्लस्टर बोलते हैं, चाहे वो फॉर्मल हो। फॉर्मल का मतलब आपको उस ग्रुप के अंदर किसी अथॉरिटी ने इंक्लूड किया हो तो फॉर्मल, किसी ने बोला हो कि आपको इस ग्रुप में रहना है और आपको रहना पड़े, वो फॉर्मल। लेकिन आप अपने जैसे ख्याल वाले लोगों के साथ में मिलके बात करते हो, वो इनफॉर्मल, राइट। अब कम्युनिकेशन इन फैमिलीज, ये फॉर्मल नहीं है, ये इनफॉर्मल है। वर्क टीम, ये फॉर्मल है। स्पोर्ट्स टीम, ये भी शायद फॉर्मल है। एंड कमिटीज, ये भी फॉर्मल में आता है। फिर लास्ट में आता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में इंटरेक्टिंग थ्रू स्पीकिंग और बाय राइटिंग टू एन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पीपल, बहुत ज्यादा लोगों के साथ में कम्युनिकेट करना, दैट इज मास कम्युनिकेशन। स्पीच बिफोर लार्ज गैदरिंग, दैट इज आल्सो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड, फॉर एग्जांपल थ्रू न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, और मैसेज इज गोइंग वायरल थ्रू सोशल नेटवर्क। यानी यहाँ पे बहुत सारे लोग जब एक साथ में मिलके बात करते हैं, और याद रखो बोलने वाले इसमें कम होते हैं, सुनने वाले ज्यादा होते हैं, तब जैसे न्यूज़पेपर के अंदर जो खबर अपने पढ़ते हैं, दैट इज ऑल्सो मास कम्युनिकेशन। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, अपने मास मीडिया बोलते हैं, बराबर ना।